अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पंजशीर घाटी जहाँ पे अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, जिन्होंने तालिबान के साथ में हाथ मिलाने की बात की थी, उनके हवाले पूरे इलाके को उन्होंने देने की बात की थी। इससे पहले तालिबान के कुछ लीडरों के साथ में उनकी बैठक वगैरह हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे किसी इंसान को दूसरे के ख़िलाफ़ झगड़े पर वरगलाने के लिए, उकसाने के लिए कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग फितना परवर कहते हैं, शरीर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, दो लोगों के अंदर अगर तनाज़ा है और अगर किसी को अपनी दुश्मनी निकालना है तो वो क्या करते हैं, वो दोनों लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने, वरगलाने, उकसाने में लग जाते हैं और ख़ामोश बैठ के तमाशा देखते हैं कि किसका क्या अंजाम होता है। ऐसा ही अहमद मसूद के साथ में हुआ, जो अहमद शाह मसूद के बेटे थे। अहमद शाह मसूद कौन थे? अहमद शाह मसूद, ये एक इत्तेफाक की बात है कि अहमद शाह मसूद को भी अमेरिका ने खड़ा किया था तालिबान के ख़िलाफ़। ये बात है 1997-98, जिस टाइम पे तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी थी अफ़गानिस्तान में। उसी ज़माने में अमेरिका ने एक अलाइंस बनाया था जिसे कहते हैं नॉर्दर्न अलाइंस, जिसमें वो सारे ग्रुप, वो सारे जिहादी ग्रुप जो अफ़गानिस्तान में जिहाद के नाम पे खून खराबा कर रहे थे, जिसमें अहमद शाह मसूद, नजीबुल्लाह, अब्दुल रशीद दोस्तम, इस तरह से इनके सबके जो ग्रुप थे, वो सारे के सारे जो ग्रुप हैं, हालांकि नजीबुल्लाह तो मर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसके जो मानने वाले हैं, जैसे अभी अहमद शाह के बाद में उसका बेटा अहमद मसूद, ये पूरे जो ग्रुप थे, इन्होंने सब ने मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ में एक नॉर्दर्न अलाइंस बनाया था। वो नॉर्दर्न अलाइंस भी अमेरिका ने बनवाने लगाया था, और ये एक इत्तेफाक है कि वो नॉर्दर्न अलाइंस जो तालिबान के ख़िलाफ़ में पहले से ही लड़ रहा था, ये 9/11 के हादसे से पहले से ही। लेकिन जैसे ही 9/11 का हादसा हुआ, उससे एक दिन पहले ही अहमद शाह मसूद वो एक हमले के अंदर जो है वो मारा गया। उसकी मौत के बाद फिर अमेरिका जब अफ़गानिस्तान में आया 9/11 के बाद, तो उसने नॉर्दर्न अलाइंस को पूरा फुल सपोर्ट किया हर चीज़ से, क्योंकि अब ऑलरेडी अमेरिकन आर्मी आ चुकी थी। अमेरिकन आर्मी ने अफ़गानिस्तान में आने के बाद नॉर्दर्न अलाइंस को अपने साथ में ले लिया। अब्दुल रशीद दोस्तम हैं, इन सब को जब अपने साथ में लिया, तो उसके बाद में तालिबान के साथ में बहुत सारे धोखे हुए वहाँ पे। वो मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम वो लोग बताते हैं, उसके अंदर उन्होंने खुद ये चीज़ बतलाई हुई है कि कोई किला था अफ़गानिस्तान में, उस किले के अंदर ले जाके तालिबान के तकरीबन 200 से 250 और अनऑफिशियली अगर कहा जाए तो 400 से 500 तालिबान के वो लड़ाके थे, जिनसे अमेरिकन आर्मी ने ये कहा, और इन्होंने अब्दुल रशीद दोस्तम का जो गुट और ग्रुप था, इन लोगों ने उनसे कहा कि हम तुमको वहाँ पे जेल में नहीं रखेंगे, हम तुमको किसी किस्म की सज़ा नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तुम सिर्फ हमारे साथ में हाथ मिला लो, और वहाँ जाने के बाद में हमारे तुम्हारे दरमियान में सुलह सफाई होंगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, यानी लड़ाई रोकने के लिए। तो तालिबान के जो लड़ाके थे वो तकरीबन 400 से 500 थे अनऑफिशियली। ऑफिशियली ये लोग 200 से 250 कहते हैं। तो वो 400-500 जो लोग थे, उन लोगों के हथियार बाज़ाब्ता लिए गए। वो सब है उसके अंदर नेशनल ज्योग्राफिक के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो उनको बेहथियार किया गया, उनके सबके हथियार लिए ले जाने के बाद उनको वो किले के अंदर, वहाँ पे जो है उस किले में इतने सारे लोगों को एक ही कमरे में ठूंस दिया गया। उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी बताते हैं वो नेशनल ज्योग्राफिक पे, जहाँ पे कोई जो है सब अल्लाह को पुकार रहे हैं उसकी मदद के लिए, यानी इस तरह से उनको बंद कर दिया गया वो एक कमरे में, जहाँ सांस लेने को भी उनको जगह नहीं है। और उसके बाद
उन पे हमला कर दिया गया, यानी उनके ऊपर गर्म तेल डाले गए उसके सुराख में से। वो जो किले की खिड़कियाँ थी, किला ज़मीन के, किले के अंदर ये जिनको रखा गया था वो कमरा ज़मीन के अंदर था। और उसी पर बस नहीं है, फिर अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर बड़े बड़े जो है ना अपने जो जेट है उनसे अटैक किए उसके ऊपर, ऐसे बड़े यानी ऐसी बारिश कर दी उसके ऊपर मिसाइलों की। वो पूरे एरिया को जो है ना गढ़ा बना दिया, उसको खंदक बना दिया। ये सब है उसमें, नेशनल ज्योग्राफिक के प्रोग्राम में मैंने पूरा डिटेल में देखा हुआ, जिसमें वो बताते हैं कि जब अमेरिका ऊपर से मिसाइल छोड़ता है उनके ऊपर, उसके बाद उनके पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं, एक आदमी भी वहाँ पे बचता नहीं है। तो असल में होता क्या है, जो अमेरिका ह्यूमन राइट्स और जो अमेरिका जो है ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार का ठेकेदार गुत्तेदार बन के पूरी दुनिया में बैठा हुआ है, ये खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये नहीं बताएंगे वो कि इस तरीके से, चलो मैं मानता हूँ कि ठीक है, अगर तालिबान आपके नज़दीक मुजरिम भी थे, मुलजिम भी थे, तो आपने उनको जेल में ले जाना चाहिए था, उन पे आपने जो है चार्जशीट फाइल करनी चाहिए थी, उनके ऊपर आपने केस चलाना चाहिए था, आपने उन पे मुकदमा चला के उनको जेलों में बंद रखना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से कोई उनको बेचारों को कोई खबर ही नहीं है। उनको ये कहा गया कि हम तुम्हारे साथ में सुलह करेंगे, उनके हथियार लिए गए, उनको धोखे से वहाँ ले जाया गया और इस तरह से एक कमरे में उनको बंद करके उनके ऊपर ऐसे मिसाइलों की बारिश की गई। देखो, असल में तालिबान जो दूसरी मर्तबा वापस से, ये जो तालिबान 2 है, इसका यही रीज़न है कि इन्होंने क्या किए, तालिबान के लोगों से जिस तरीके से वहाँ पे धोखे दिए उनको इस तरह से बग़ैर किसी कसूर के ऐसा मार दिया गया, उन पे तेल डाले गए। तो अब कोई एक आदमी उसमें मर रहा है तो कम से कम उसके घर के ऊपर 4 से 5 लोग होंगे, उसका भी अपना ख़ानदान होगा, उसकी भी अपनी बिरादरी होंगी। तो क्या वो लोग बर्दाश्त करेंगे? अब उनकी जो पैदा होने वाली औलादें हैं वो भी बाद में तालिबान में ही शामिल होने वाली है कि भाई उनके भाई को, उनके वालिद को जिस तरीके से अमेरिका ने तेल उनके आंख पे डाल दिया या इस तरह से मिसाइल गिराए गए। तो क्या होता है ना, हम लोगों ने ये पूरे केसेस को सही से टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, वरना वन साइड अगर बात होंगी और सिर्फ ये कहा जाएगा कि तालिबानी क्रूरवादी, तालिबानी आतंकवादी, तालिबानी दहशतगर्द, तो इसमें क्या होगा कि फिर जो तालिबान के राइट्स है कि उन पे जो अत्याचार हुए, उन पे जो जुल्म हुए, उनको जिस तरीके से कमरों में बंद कर करके मारा गया, वो सारी चीज़ें जो है फिर आपकी रह जाएंगी। तो वो भी आपने दुनिया को बताना चाहिए भाई तालिबान 2 क्यों खड़ा हुआ, कि तालिबान को ख़त्म करने के लिए जो अमेरिका ने क्रूर तरीक़े यूज़ किया, इस्तेमाल किया। अभी थोड़े दिनों पहले भी एक मदरसा जहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सब तालिबानी रहते हैं, डायरेक्ट उन पे मिसाइल से अटैक कर दिया गया और तकरीबन वहाँ पे जो है 1500 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। मगर आपको किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया, मीडिया वालों ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताए भाई? वो जो मरने वाले थे क्या वो इंसान नहीं थे? वो भी तो इंसान ही थे, मदरसे में पढ़ने वाले वो मासूम बच्चे थे। एक साथ यानी एक ही कब्रिस्तान में एक दिन में 1500 कब्रें उनको दफन करना पड़ी, एक तरतीब के साथ में। तो क्या होता है ना, ये जो चीज़ें होती है, ये जो चीज़ें, अब उनके भी मरने वाले जो मासूम बच्चे थे, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, वो तो बैठने वाला नहीं है घर पर, वो भी तालिबान में शामिल होने वाला। कि भाई जिस अमेरिका ने और जिन लोगों ने जो नॉर्दर्न अलायंस है, तो इसलिए तालिबान जो दोबारा पावर में आए हैं, तालिबान 2, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अमेरिका ने जो तरीक़े इस्तेमाल किया उनको कुचलने के लिए, वो इतने ज़्यादा गलत थे, जो उसके बाद उन्होंने जो अटैक किए, अमेरिका उसका मुकाबला नहीं कर सका। तो इसके लिए पंजशीर जो घाटी थी, जिन सोचने की बात है, वो अहमद शाह मसूद का जो बेटा भी था अहमद मसूद, उसको समझना चाहिए था कि जब तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स ने उससे बातचीत की, लेकिन उसको भी वरगलाने और उकसाने वाले, हम तेरा साथ देते, फुलाने तेरा साथ देते, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उससे।
पंजशीर घाटी के अंदर दोबारा से तालिबान ने पूरा मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया, बाज़ाब्ता अपना झंडा वगैरह सब कुछ वहाँ पे लहरा दिया, वहाँ पे फहरा दिया। तो इसके लिए हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहेंगे कि अफ़गानिस्तान के हालात को वो पूरा अमन बनाए और हमारे भारत देश के लिए उसको एक अमन का संदेश बनाएं। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेप लिया है और जैसे कतर के अंदर हमारे एम्बेसडर साहब ने उनसे मुलाकात की है, तो ये सब चीज़ें हमारी तरफ से पहल है ताकि हमारे उनके रिलेशन बने रहे। तो हम भी यही दुआ करते रहें कि ये सारे जो तरीक़े और रास्ते हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं वो हमारे और उनके दोनों के भी बीच में प्यार, सद्भावना, मोहब्बत के रास्तों को हमेशा कायम रखे, बाकी रखे। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तालिबान की हुकूमत को भी पूरी दुनिया के लिए अमन व अमान का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।